हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुपद के विषय में जानने वाले हैं और काफ़ी मज़े में आप समझने वाले हो बहुपद को। इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आज समझाऊंगा। देखो, बहुपद में क्या होता है ना कि कई सारे टर्म को, कई सारे पद को तुम एक साथ प्लस चिन्ह से जोड़ के दिखाते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 7x² प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे देखो, इस पे पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे x पे पावर कितना है, कुछ नहीं का मतलब 1 है। तो देखो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे केवल अंक दिख रहा है। आपको x तो दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि x के पावर क्या है, 0 है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी भी लेटर पे, संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मतलब 1 होता है और 1 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो वो 3 ही रहेगा। तो देखो यहाँ जितने भी टर्म है ना, सब पे पावर अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो विभिन्न घात वाला पद होना चाहिए, घात पावर अलग अलग होना चाहिए ना। तो ऐसे सभी टर्म को जब तुम एक साथ लिखोगे ना तो इसे ही हम बहुपद कहेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ x पे पावर कितना है, 2 है। यहाँ x पे पावर कितना है, 1 है। पावर अलग अलग है, बहुपद होगा। 5x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 8। अच्छा देखो, यहाँ पावर अलग अलग है या नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग पावर वाले पदों को तुम जोड़ दोगे ना तो उसे ही हम बहुपद कहते हैं। अब आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि पहचाने कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे बहुपद को। तो चलिए उसके विषय में देखते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें सिंपल सा ट्रिक एक बता देता हूँ कि बहुपद कब नहीं होता है। तो बहुपद तब नहीं होगा जबकि हमारा जो x या y, मतलब ध्यान रखना तुम, इंग्लिश का कोई भी जो लेटर होना चाहिए ना वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान देना, इंग्लिश का कोई लेटर रूट में है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तुम इसे नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट, आपका ये जो इंग्लिश का कोई भी लेटर है ना, x या y या z या pq कुछ भी हो, हर में नहीं होना चाहिए। बटा के नीचे कभी भी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट जो होगा ना, पावर जो आपका होगा, पावर, जैसे कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, पावर कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/2, 4/7, पावर कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए, मतलब अंश बटा हर के रूप में नहीं रहे। पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। मैंने सीधा साधा आपको तरीका बता दिया कि आप पहचान जाओगे कि कब बहुपद नहीं होगा। तो अगर देख लेना, x या y रूट में हो सीधे बहुपद नहीं, x या y अगर हर में हो बटा के नीचे सीधे बहुपद नहीं होगा। पावर कभी भी अगर बटा में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो पावर बटा में नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से बच गया तो बहुपद होगा। जैसे देखो, अब मैं इसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है ना कि x या y रूट में नहीं होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। 5x³ प्लस 6x² माइनस 7√x प्लस 9। अब ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे x जो है अपना वो रूट में है। तो इस रूट की वजह से ना, इस टर्म की वजह से ये बहुपद जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो तुम ये अच्छे से समझ गए होगे। अच्छा देखो, x या y हर में नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2y² प्लस 3y प्लस 7, अब ये बहुपद होगा या नहीं होगा, तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ y जो है बटे के नीचे में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमारा x या y कभी भी बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा, पावर बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 5y³ प्लस 6y - 2 प्लस 4। अच्छा, ये बहुपद हो सकता है या नहीं हो सकता है?
तो बच्चों देखो यहाँ पे तुम एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, हमारा जो पावर होना चाहिए ना वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि पावर माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी तो कारण वही है ना, तुमने पढ़ा होगा कि जैसे देखो यहाँ y पे पावर कुछ नहीं, मतलब मान लिया 1 है, ठीक है 1 है, तो जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो चिन्ह बदलेगा ना, अभी 1 प्लस में है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो पावर यदि माइनस में आए तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पावर माइनस में था तो वो बहुपद नहीं होगा। अब जैसे 4 नंबर देख लो, 7y³ माइनस 3y² प्लस 5y 1/2 माइनस 6, ये बहुपद हो सकता है? तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, लेकिन यहाँ पावर कितना है? 1/2। तो तुम ध्यान रखना, यदि पावर बटे में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, यदि पावर माइनस में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, यदि आपका जो x या y या जो भी इंग्लिश का लेटर हो बटे के नीचे दिख जाए तो बहुपद नहीं होगा, और यदि हमारा x y या कोई भी इंग्लिश का लेटर रूट में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मान लिया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि पहचाने कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दे दिया 3x² प्लस 7√x प्लस 5, बी ऑप्शन दे दिया 2x³ माइनस 9x के पावर -3 प्लस 7, सी ऑप्शन दे दिया आपको 3x² माइनस √5x प्लस 4, और डी ऑप्शन दे दिया गया x प्लस 1/x। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन बहुपद है, हमें बहुपद पहचानना है। तो क्या ए बहुपद है? क्या यहाँ x किस चीज़ में है? रूट में, तो ये तो बहुपद होगा नहीं, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है, अच्छा बी वाले में देखो, क्या ये बहुपद हो सकता है? तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पावर माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा डी में तुम देख रहे हो कि x बटे के नीचे है, तो बटे के नीचे है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा सी में हो सकता है क्या बहुपद? तो तुम बोलोगे कि सी में रूट दिख रहा है सी में रूट दिख रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ जो रूट है ना वो x पे नहीं है, वो रूट अंक पे है। तो तुम ध्यान देना, रूट अंक पे रह सकता है, अंक पे रहने से हमें कोई समस्या नहीं है, x या y पे नहीं होना चाहिए। तो x या y पे तो रूट नहीं ना है, ये रूट किस पे है? केवल अंक पे है, अंक पे रह सकता है। पावर में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें सब सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा? सी। अब मान लीजिए यदि हमारे एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाए कि इनमें कौन बहुपद नहीं है, अब तुम्हारे सामने फिर से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि पहचाने कौन बहुपद नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ए ऑप्शन दे दिया 7x³ माइनस √5x² प्लस 9, बी ऑप्शन दे दिया 4x³ प्लस 7√x² माइनस 3, सी ऑप्शन दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 4, और डी ऑप्शन दे दिया गया 7x² माइनस 5x प्लस 4। अब हमें पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अच्छा ए बहुपद है, ठीक है, रूट है तो रूट तो केवल अंक पे है ना, रूट तो अंक पे रह ही सकता है, पावर कहीं हमें माइनस में दिख नहीं रहा है, x या y बटे के नीचे है क्या? नहीं है, तो ये तो बहुपद है। हमें पहचानना है कौन बहुपद नहीं है। अच्छा ये तो है। बी वाले ऑप्शन में आइए, तो तुम बी वाले ऑप्शन में देख रहे होगे कि यहाँ x किस चीज़ में है? अपना रूट में है, लेकिन तुम ध्यान दो यहाँ जो रूट में है ना वो x² है, और तुम जानते हो कि रूट में यदि x² रहे तो x 2 है ना, तो 2 के बदले 1 तो बाहर आ जाएगा ना। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमारा केवल x रहता तब बहुपद नहीं होता, क्योंकि वो रूट से बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन यदि ये स्क्वायर में है ना तब तो वो 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा तो x रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो रूट का कहानी यहाँ भी खत्म। मतलब ये भी बहुपद होगा क्योंकि x तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ इस टाइप के प्रश्नों में तुम वहाँ ध्यान दोगे। ठीक है। सी में देखो, सी में तुम देख रहे हो कि x बटा के
नीचे है, तो x बटा के नीचे है तो ये बहुपद नहीं होगा। और d हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो d में तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रहा है, न रूट है, पावर बटा में भी नहीं है, सब सही है, तो ये भी बहुपद है। तो कौन बहुपद नहीं है, तो c वाला बहुपद नहीं है। तो अब तुम ये काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे बहुपद का जो बेसिक कंसेप्ट है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। चलिए अब हम अपने अगले टाइप पे आते हैं। तो अपना अगला टाइप है बहुपद के प्रकार, और ये जो प्रकार तुम्हें देखना है वो पदों के आधार पे देखना है। तो देखो इसके आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब जैसा कि तुम्हें नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक पद मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5x, बस इसके अलावा तुम्हें और कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये एक पद वाला बहुपद है। अच्छा, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 7x कितने पद वाला है, एक पद वाला, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा है। 9x² कितने पद वाला है, ये एक पद वाला है, क्योंकि इसमें बस एक ही पद है, एक ही टर्म है। अच्छा, अब आते हैं द्विपद। द्वि का मतलब दो, जिसमें दो पद हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5x² प्लस 6x। देखो यहाँ पे तुम्हें दो पद दिख रहे होंगे, पहला पद और ये दूसरा पद। हाँ, यहाँ तुम्हें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अपना दोनों पद होना चाहिए ना, दोनों पे पावर अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों पे पावर अलग अलग होना चाहिए, ये तुम ध्यान में रखना। अब जैसे दूसरा टर्म देख लेते हैं, 3y² माइनस 9y। देखो ये कितने टर्म में है, पहला दूसरा, तो ये अपना द्विपद हो गया। ठीक है, जैसे 6y प्लस 4 कितने टर्म में है, दो टर्म में, तो ये द्विपद हो गया। ठीक है, दो पदों वाला। अच्छा, यहाँ पे अब तुमसे यदि कोई पूछे, जैसे कि तुम ये बताओ 6x प्लस 5x ये कितने पद का है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया है कि तुम इसे दो पद नहीं बोलोगे। दो पद बोलने से पहले चेक कर लेना कि दोनों पे पावर अलग अलग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे x पे पावर कुछ नहीं, इस पे भी x पे पावर कुछ नहीं, मतलब दोनों पे एक एक लगा हुआ है ना पावर। तो 6x में जोड़ोगे 5x, तो ये हो जाएगा आपका 11x। अब देखो, अब तो दोनों मिलके एक टर्म हो गया ना, तो ये तो एक पद हो गया। तो दो पद होने के लिए ना पावर दोनों पे अलग अलग होना चाहिए, तो पावर अलग अलग होने से ना दोनों कभी जुट ही नहीं पाएगा, तभी तो वो दो पद का अस्तित्व लेगा ना। और यदि दोनों पे पावर सेम टू सेम होगा, तब तो वो दोनों फिर मिलके एक पद हो जाएगा ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है। तो त्रिपद, त्रि का मतलब 3, जिसमें 3 पद हो, और यहाँ तीनों पे पावर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 5x³ प्लस 7x² माइनस 6x। आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों पे पावर अलग अलग है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, अच्छा, 9y² माइनस 6y प्लस 4। आप देख रहे हो यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3, ये 3 टर्म है, तो ये त्रिपद हो गया। तो देखो, अगर एक पद वाला हो तो एक पद, दो पद वाला हो तो द्विपद, और 3 पद वाले हो ना तो उसे हम त्रिपद कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें एक डाउट हो रहा होगा कि हम पढ़ते त्रिपद तक ही हैं, ठीक है, लेकिन बहुपद में तो 3 से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं ना, 3 से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बहुपद लिखता हूँ, मान लीजिए 11x⁵ प्लस 9x⁴ माइनस 6x³ प्लस 7x प्लस 8। अच्छा देखो, अब तुम यहाँ पे देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें तो 5 पद है, तो हम इसका नाम क्या देंगे। हमारे टाइप में तो एक पद, द्विपद, त्रिपद ही है, लेकिन अगर 3 पद से ज़्यादा हो तो हम उसका नाम क्या देंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसका नाम हम कुछ देंगे नहीं, हम ऐसे बोलेंगे इसे कि ये एक बहुपद है जिसमें 5 पद है। ठीक है, अगर मान लो 4 पद रहता तो हम कैसे बोलते कि ये बहुपद है जिसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, तो नाम 3 पद तक ही होता है, उसके बाद हम सीधे बोलेंगे कि हाँ बहुपद है और इसमें इतने पद हैं। ठीक है, तो ये तुम पदों के आधार पे काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार घात के आधार पे, पावर के आधार पे। तो बच्चों पावर के आधार पे भी हमारा बहुपद 3 प्रकार का होता है, जिसे हम नाम देते हैं रैखिक। ठीक है, और रैखिक के बाद द्विघात, और द्विघात के बाद त्रिघात। रैखिक, द्विघात और
त्रिघात। अब ये रैखिक द्विघात और त्रिघात को तुम्हें काफी अच्छे से समझ लेना। तो वैसा बहुपद जिस पे पावर कितना तुम्हें दिखाई दे, एक दिखाई दे, वो रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, 5x + 4। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे पावर देखना है। मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें यहाँ पे पद नहीं देखना है। ऐसे पद देखोगे तो इसमें दो पद हैं, तो ये द्विपद हो जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पावर के आधार पे, पावर देखना है। तो यहाँ पे x पे पावर तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कि कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है ना, यहाँ पे तो एक छुपा हुआ है ना, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, अच्छा 7x, इस पे पावर कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना है, 1, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक वो होता है जिसपे पावर 1 होता है। ठीक है, उससे बड़ा पावर कोई होगा ही नहीं। द्विघात, तो द्वि का मतलब 2, जिसपे 2 पावर हो, पावर में कितना हो, 2 हो, उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे इसे एग्जांपल देख लीजिए आप, 3x² + 5x - 4। अब तुम देखो यहाँ पे x पे तुम्हें पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे तुम देखोगे x यहाँ भी है, यहाँ x पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा होगा, 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ पे 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, तो 1 वाले को हम रैखिक बोलते हैं ना, तो हम इसे रैखिक बोलेंगे या द्विघात बोलेंगे। तो बच्चों वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा वाले का होता है, तो 1 से बड़ा 2 होता है ना, तो ये इसका जो सबसे बड़ा पावर है इस बहुपद का वो 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात बोलेंगे। ठीक है, 6x² - 5, ये अब देखो यहाँ पे पावर आपको कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ जो पावर दिख रहा है हमें वो 2 दिख रहा है, तो ये अपना हो जाएगा द्विघात। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे द्विघात पे पावर हमें 2 दिखेगा, उससे बड़ा नहीं दिखना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा बहुपद है, तो तुम स्पष्ट कहोगे यहाँ पे हमें पावर 2 दिख रहा है ना, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अच्छा ये द्विघात हो गया, अब मैं इसे ढक देता हूँ। अब ये कौन सा बहुपद हो गया, तो यहाँ पे अब तुम बोलोगे x है ना, x पे पावर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 छुपा हुआ है, तो अगर पावर 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक, और पावर 2 हो तो उसे हम द्विघात बोलेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से त्रिघात, त्रि का मतलब 3, अगर तुम्हें पावर 3 दिख जाए, 3 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7x³ - 4x² + 9x - 8। अब तुम देखो यहाँ पे, यहाँ पावर तुम्हें 2 भी दिख रहा है और यहाँ पावर तुम्हें 3 भी दिख रहा है, तो ये बताओ 2 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा ना, तो अगर पावर तुम्हें 3 दिखाई दे तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, x³ - 4, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, पावर 3 दिख रहा है ना, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे, 1 पावर रैखिक, 2 पावर द्विघात और पावर 3 दिखे तो त्रिघात। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ इस टाइप से। जैसे तुम ये बताओ कि ये जो बहुपद है उस पे पावर कितना होगा, मतलब ये कौन सा बहुपद है, रैखिक, द्विघात या त्रिघात। तो तुम में से अधिकांश बच्चे जो होंगे ना वो बोलेंगे यहाँ पे तो x पे पावर 2 है, तो पावर 2 है तो ये द्विघात होगा। लेकिन बच्चों ये गुना में है, और जब गुना में है तो तुम गुना करो, तो जब तुम x² में x से गुना करोगे ना तो ये x³ हो जाएगा, माइनस फिर x² में जब तुम 1 से गुना करोगे तो ये x² हो जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ पे जो तुम्हारा पावर है वो बड़ा वाला कौन है, 2 या 3, 3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा अपना त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो मैं एग्जाम जब तुम्हारा करीब आ जाएगा ना तो मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, तुम्हें उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और देखते हैं। तो बच्चों अपना जो अगला टाइप है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में हम करते क्या है कि हमारे सामने जो भी बहुपद रहेंगे ना हम उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने यहाँ पे प्रश्न आया 7x + 4x³ - 5x + 9x² - 8। ठीक है, अब मुझे इसे मानक रूप में सजाना है। तो मानक का मतलब हुआ कि तुम जो पावर है ना बहुपद का, पावर को तुम बढ़ते या घटते क्रम में सजा लो। चलो मैं घटते क्रम में सजाता हूं, तुम्हें पावर देखना है। यहाँ x पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पावर 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ पावर कुछ है ही नहीं। अब तुम ये बताओ पावर सबसे बड़ा कौन वाला है, ये 4 वाला है ना। तो पहले मैं इस टर्म को लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, -5x⁴। अच्छा 4 के बाद कौन सा होगा,
ये 3 वाला, तो इस टर्म को लिखूंगा मैं प्लस 4x3, अच्छा q वाला हो गया ना, q के बाद 3 के बाद अब पावर 2 वाला प्लस 9x², अच्छा 2 के बाद अब 1 वाला, तो ये 7x, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस छुपा हुआ है, प्लस 7x और माइनस 8। ठीक है, तो देखो अब ये तुम्हें पावर घटते क्रम में दिखेगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पावर है ही नहीं, तो घटते क्रम में तुम सजा लो। अब जैसे दूसरा देखो 5x² माइनस 9x³ प्लस 6। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है, तो पहले सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये है ना 3 वाला, तो इस टर्म को मैं लिखूंगा माइनस 9x³। इसके बाद कौन सा है पावर वाला, 3 से कम 2 वाला है, तो इसके आगे कुछ नहीं है ना, मतलब प्लस छुपा हुआ है 5x², और सबसे लास्ट में कौन बच गया प्लस 6। तो ये अपना हो गया बहुपद का कौन सा रूप, बहुपद का मानक रूप। चलिए एक आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। 7x² प्लस 9x5 माइनस √6x प्लस 4। अच्छा अब इसे मानक रूप में सजाना है, तो तुम पावर देखो, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तुम्हें यहाँ पे 5 दिख रहा होगा, है ना, इससे बड़ा तो पावर में कोई है नहीं, तो मैं इस टर्म को सबसे पहले लिखूंगा। अच्छा उसके बाद अब 5 के बाद कौन सा आएगा, तो देखो 5 के बाद तो उससे कम 2 दिख रहा है हमें, तो यहाँ आगे कुछ नहीं मतलब प्लस 7x²। ठीक है, उसके बाद देखो 2 के बाद यहाँ x पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 माइनस √6x और प्लस में 4। तो ये अपना हो गया बच्चों बहुपद का मानक रूप। हाँ मैं लगे हाथ तुम्हें गुणांक भी बता देता हूं कि आखिर हम गुणांक कैसे डिसाइड करते हैं कि बहुपद का गुणांक होता क्या है। तो बच्चों गुणांक में देखो, जैसे कि ये अपना पहला प्रश्न है, अगर तुमसे पूछा जाए कि x का गुणांक बताओ, तो गुणांक वो होता है जो आगे लगा होता है, तो x के आगे क्या लगा हुआ है 7, तो x का गुणांक 7 हो जाएगा। x³ का गुणांक बताइए 4 हो जाएगा। x के पावर 4 का गुणांक बताइए -5 हो जाएगा। x² का गुणांक बताइए 9 हो जाएगा। और ये जो सबसे लास्ट में आता है ना, इसको अचर पद बोलते हैं, जो केवल और केवल अंक होता है, तो अचर पद कितना -8। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल देके समझा देता हूं। देखो अब यहाँ पे तुमसे पूछ दिया कि बताइए YQ का गुणांक क्या होगा, तो तुम देखो किसका गुणांक है YQ, YQ के आगे क्या लगा हुआ है 3 लिख देंगे। फिर किसका गुणांक है y², तो y² का गुणांक यदि तुमसे पूछा जाए तो देखो y² के आगे क्या लगा हुआ है -√5। अच्छा तुमसे किसका गुणांक पूछा जाए, y का गुणांक पूछा जाए, क्या हो जाएगा बताओ, y के आगे क्या है 6। अब ये तो किसी के साथ है ही नहीं, ये तो केवल और केवल अंक है, तो बच्चों जो अंक होता है ना उसे हम अचर पद कहते हैं, और वो हो जाएगा 4। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देता, अब बताओ अब y का गुणांक क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे y के आगे कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं हो ना y के आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 लगा हुआ है। अच्छा ये ऐसे हो गया। अच्छा मान लो मैं इसमें से ना ये हटा दूं, अगर मैं प्रश्न ऐसे कर दूं, अब यहाँ पे तुम बताओ कि अपना YQ का गुणांक क्या हो जाएगा, तो YQ का गुणांक हो जाएगा अपना कितना 9। अच्छा y² का गुणांक, y² इसमें है YQ y² तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं यदि उसका तुमसे गुणांक पूछा जाए ना तो वो होगा कितना 0 हो जाएगा, जो है ही नहीं वो 0। y का गुणांक, तो यहाँ पे y के आगे देखो क्या है 5। अचर पद जो संख्या होता है 4। ठीक है, तो बच्चों आप काफी अच्छे से इसे समझे होंगे और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकदम नया हूं, ठीक है, मेरे पास अभी उतना सिस्टम मौजूद है नहीं, तो वीडियो अपलोड करने में समय बहुत ज्यादा लग जाता है। बस आप सहयोग बनाए रखें, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।